साल में 2 बार, एक बार स्प्रिंग के समय और एक बार बरसातों के समय आपको अपने प्लांट को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए, सुपर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। देखो ये प्लांट बिल्कुल भी ड्राई हो चुका था और उस फर्टिलाइज़र को देने से ही मिट्टी इतनी उपजाऊ रही कि वापस से ये ग्रो हो गया। और ये गुड़हल है जो मैंने लगाया था कि किस तरीके से गुड़हल लगाएँगे, नीचे केले के छिलके भरे हुए थे। देखो मिट्टी भी ठीक है और ये जीनिया है, बहुत आसानी से बीजों से ग्रो हो जाता है, बीजों से ग्रो किया है इसे मैंने। और बरसातों में जितने भी हमने प्लांट्स लगाए थे वो सब अब थोड़े बड़े हो गए होंगे, सभी के 2-3 इंच ग्रो तो ज़रूर कर गए होंगे। उन सबको ये सुपर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है, या फिर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो अभी हम लगाएंगे, जिनके लिए सॉइल मिक्स हम तैयार कर रहे हैं, या गुलाब है हमारे पास, या गेंदा है, या गुड़हल है, या अपराजिता है, सबके लिए ये सुपर फर्टिलाइज़र है। आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को दे सकते हो। उसके लिए सबसे पहले ये जो है ये एक ऑर्गेनिक सुपर फूड है। इस जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक प्लांट फूड बोल करके मार्केट से लिया है, बहुत आसानी से मिल जाता है। या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वो आप 2 मुट्ठी ले लीजिए। ये मैं अपने 5-6 गमले के लिए बना रही हूँ। यदि आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। इसको सरसों की खली के साथ, सरसों की खली को मैंने मिक्स कर लिया है। और सरसों की खली का यदि पाउडर है आपके पास तो ठीक है, पाउडर नहीं है तो उसे बहुत आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है। पाउडर फॉर्म में ही डालना अभी सही रहेगा। पाउडर को इसके साथ वर्मी कंपोस्ट के साथ या इस प्लांट फूड के साथ मिला लीजिए। इसमें थोड़ा पोटाश डाल दीजिए। यदि आपके पास पोटाश नहीं है तो इस जगह पे आप वुड ऐश यानी कि राख डाल सकते हैं। 1 चम्मच सिर्फ राख डालना है। उससे आपकी मिट्टी जो है फंगस से तो बचती ही है, साथ में फर्टाइल भी होती है। और ये राख लेना भी वुड ऐश आसानी से ले सकते हैं, उसे चालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो आपके प्लांट के लिए सही हैं, उन्हें कोई छानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पोटाश यदि आप एक बार ले लेंगे तो ये कंप्लीट फूड होता है। ये एप्सम सॉल्ट है, यानी कि एप्सम सॉल्ट इसलिए भी हम डालते हैं कि पत्तियां इसे लश ग्रीन होती हैं और हमारा जो प्लांट है वो पत्तियों के द्वारा ही खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए जो एप्सम सॉल्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है नीम की खली, बहुत ज़रूरी है नीम की खली, आपको पता ही है, फंगस से बचाने के लिए। और बहुत लोगों की शिकायत भी आ रही थी कि मिलीबग्स वगैरह का बहुत अटैक है। हालांकि इससे मिलीबग्स यदि अटैक कर चुका है तो इससे प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, तो हम सॉइल में देने वाले हैं। मिलीबग्स पे एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्द मैं लाने वाली हूँ। वैसे फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है। ये कहीं भी आसानी से किसी भी नर्सरी पे आपको मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा ही अभी मिला रही हूँ क्योंकि मैं दे चुकी हूँ गोबर की खाद। ये आप 2-3 मुट्ठी ज़रूर ले लीजिए। तो सड़ी हुई गोबर की खाद कहने का मतलब है कि वह पुराना होना चाहिए, जो आप नर्सरी से लेकर के आते हैं। यदि आप उपले से बनाते हैं तो उपला कम से कम 5-6 महीने पुराना हो। उपले कंडे से भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा-सा वह प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये है बायो एंजाइम्स। ये एक कंप्लीट फूड है हमारे सभी प्लांट्स के लिए। आसानी से ये एंजाइम्स जो है ये मार्केट में आपको मिल जाता है। किसी भी खाद के शॉप पे आप चले जाएंगे या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। ये बायो एंजाइम्स जो हैं ये आपके मिट्टी को बहुत ही चीज़ों से बचाते भी हैं, बहुत सारे फंगस कीटों से बचाते हैं। थोड़ा-सा अभी मैंने इसमें लीफ कंपोस्ट मिला लिया है। लीफ कंपोस्ट को घर में भी हम बना सकते हैं और ये घर का ही बनाया हुआ है। मैं अब बता दूँगी आप लोगों को किस तरीके से लीफ कंपोस्ट को या किचन वेस्ट से किस तरीके से हम खाद बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से एक कंप्लीट फूड मैंने तैयार कर लिया है और एक-एक चम्मच मैं अपने सभी प्लांट्स को दे दूँगी। जो सरसों की खली है ये पौधों की उपज को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है और सर्दियों में हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। आप इसे ऑनलाइन ख़रीद लीजिए या फिर नर्सरी से मंगा करके रख ही लीजिए, क्योंकि ये अभी आने वाले सभी प्लांट्स में हमें डालने होंगे। ये सरसों की खली हम सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। फूलों वाले पौधे को तो 15 से 20 दिनों में उपयोग में लाना है, और फल वाले जो पौधे हैं या फिर जो सब्जियां हैं उसमें भी इसे उपयोग कर सकते हैं। इस सुपर फूड को देने का सही तरीका यही है कि ऊपर से मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करें और जड़ों से थोड़ा दूर 1 मुट्ठी आप इसे दे दें।
फिर ऊपर से वाटरिंग कर दें। या फिर मिट्टी बहुत गीली है तो डाल करके छोड़ दें, नेक्स्ट डे वाटरिंग करें। ये रोज़ प्लांट है जिसमें मैं दे रही हूँ इसे। और बरसातों के बाद कई जगह मैंने देखा है गमले की ऊपर की जो मिट्टी है वह बहुत ही काई लग जाने के कारण हरी-हरी ऊपर से हो गई है। सबसे पहले आप उसे ऊपर से गुड़ाई करके हटा दें, क्योंकि फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आप वाटरिंग भी करेंगे तो जड़ों तक पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए यदि मिट्टी या तो ड्राई है या बरसात के बाद काई जम गया है, तो आप ऊपर से मिट्टी को हटा करके फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद 15 दिनों तक आपको और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि आपने देखा होगा बारी-बारी से हम पोटेशियम देते हैं, एप्सम सॉल्ट देते हैं या और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र देते हैं। ये बायो एंजाइम्स वगैरह पहली बार मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अक्सर ये मैं अपने प्लांट्स को दिया करती हूँ। इनको जो है ये इतना हेवी है कि इसे इंडोर में नहीं डालना है। इंडोर प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र नहीं है। ये उन प्लांट्स के लिए है जिन पर फ्लावरिंग चाहिए आपको, क्योंकि पोटाश की मात्रा ज़्यादा है तो वह फ्लावरिंग लेने में बहुत हद तक मदद करता है। ये अलामांडा है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। आपके पास यदि कोई ऐसा पौधा है जिसमें बहुत केयर करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, सिर्फ पत्ते, लश ग्रीन पत्ते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पड़ गई है, तो आप उसमें ये सुपर फूड बना करके ज़रूर 1 चम्मच दे दें। अब फ्रेंड्स, इसमें से कोई एक खाद मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो बायो एंजाइम्स नहीं है या ऐसी कोई एक फर्टिलाइज़र नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप इसे नहीं दे सकते। लेकिन ट्राई करें कि जो नीम खली है और जो वर्मी कंपोस्ट है और एप्सम सॉल्ट, ये तो ज़रूर ही मिल जाए। इस टाइप के जिनके बीज लगे हैं, जैसे जिनिया के बीज मैंने लगा रखे थे बरसातों में और ये इतने बड़े हो गए हैं, तो इनको भी अब इस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनके स्टेम थोड़े मोटे होंगे और ये फ्लावरिंग की तरफ आगे बढ़ेगा। ये गेंदे के जिन्होंने बीज लगा रखे हैं उनके लिए भी ये फर्टिलाइज़र है। ये गेंदा देखो मैंने पहले तो ऐसे ही लगा दिया था, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, लेकिन अब जब इसमें अंकुरण हो गया है तो इसे खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अब इसे खाद की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार मैंने देखा है गमले में दूसरे-दूसरे पौधे निकल आते हैं और हम उन्हें हटाना भूल जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो कुछ भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, वो आपके प्लांट के अलावा वो जो छोटे-छोटे प्लांट्स, वीड्स जो उसमें निकल आए हैं, वो भी ले लेते हैं। इसलिए उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि हम प्लांट के लिए भोजन दे रहे हैं, तो प्लांट की जड़ों तक पहुँचना चाहिए। देखो ये जेड प्लांट की कटिंग बरसात में लगाई थी, वीडियो भी शेयर किया था आप लोग के साथ। ऊपर से काई जमने की वजह से यदि 1-2 बार मैंने फर्टिलाइज़र दिया भी होगा बीच में, तो जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए ये जो कुछ भी स्टेप्स हम बताते हैं, ये हम अपने अनुभव से बताते हैं, तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर फॉलो किया करो। वो प्लांट जिनकी पत्तियां बहुत पीली हो रही हैं, तो ये एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से उनकी पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज़्यादा करेंगी और नई-नई पत्तियां निकल कर के आएंगी। नई पत्तियों को लेने में ये बायो एंजाइम्स और ये एप्सम सॉल्ट बहुत हद तक सहायक होता है। ये टमाटर है जो मैंने लगा रखा है, यदि आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, फिर भी यदि टमाटर पर सिर्फ आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे, तब भी ये बहुत ही अच्छी, अभी इसमें फ्लावर्स बनने शुरू हो जाएँगे। अभी कुछ फ्लावर्स बनने लगे हैं मेरे टमाटर में, देखिए। और इसमें ये सभी प्लांट में अपने ये फर्टिलाइज़र देकर आप ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए।